डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ऐसा इंटीग्रल का इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं जिसमें कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट में रहेगा और दोनों फंक्शन क्या होगा ना, एक होगा हमारा एक्सपोनेंशियल तो दूसरा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक। तो क्या होगा ना, एक एक्सपोनेंशियल दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक। ओके, तो यहाँ पर क्या है ना, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री में किसी को भी हम फर्स्ट फंक्शन मान सकते हैं। क्या है ना, हमारे पास फॉर्मूला ये भी लगा सकते हैं, ILAET भी मान सकते हैं। यानी एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री किसी को भी हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस में फर्स्ट फंक्शन मान के इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है ना, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन चाहिए। तो अगर फर्स्ट फंक्शन हम e⁴x को मानते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन e⁴x into a हो जाएगा और फिर मतलब e⁴x रह ही जाएगा। और साइन का हम लोग अगर इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड फंक्शन मानकर तो हमारा साइन क्या हो जाएगा, माइनस cos bx by b। यानी साइन का भी हमारा फंक्शन में ही रहेगा, यानी फिर ये बाय पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से ये हरदम हमारा रिपीट करते जाएगा, हमारे बाय पार्ट्स में हमारा बढ़ते जाएगा। तो इस टाइप का इंटीग्रल को बनाने के लिए हम लोग को ये सभी को आई मानना पड़ता है। आई मानकर एक इंटीग्रेशन करते हैं और ये जब रिपीट करेगा तो उसके जगह पर आई बैठा के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जो भी हो, ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर इस फॉर्मूला को यूज करके हमको इंटीग्रेशन करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, e⁴x into sin bx dx। तो यहाँ किसको फर्स्ट फंक्शन माने ना, फर्स्ट फंक्शन हम किसी को भी मान सकते हैं। हम इसको भी यूज कर सकते हैं और इसको भी यूज कर सकते हैं, ILET। तो यहाँ पर हम लोग एक्सपोनेंशियल को भी फर्स्ट फंक्शन मान सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को भी फर्स्ट फंक्शन मान सकते हैं, जिसको चाहे। तो ये हम लोग फर्स्ट फंक्शन अगर मानते हैं और ये सेकंड फंक्शन मानते हैं तो हमारा इस इंटीग्रल को आई मानना पड़ेगा। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा ना, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन साइन bx का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन दैट इज e⁴x का डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन दैट इज साइन bx का इंटीग्रेशन और जो हुआ पूरे का फिर इंटीग्रेशन, पूरे का अगेन इंटीग्रेशन। और इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट फंक्शन इनटू साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos bx और बाय b माइनस e⁴x का डिफरेंशिएशन क्या होगा ना, ये x के रेस्पेक्ट में e⁴x और ax का डिफरेंशिएशन इनटू a और साइन bx का इंटीग्रेशन माइनस cos bx होल बाय b फिर इंटीग्रेशन dx। तो ये हो गया मेरा माइनस e⁴x cos bx बाय b और ये प्लस a बाय b इंटू e⁴x इंटू cos bx dx। और इस तरह से हमारा क्या होगा ना, फिर इसको बाय पार्ट्स में हम लोग को तोड़ना होगा। तो अब फर्स्ट फंक्शन जो पहले हम माने थे, यहाँ भी एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्री है तो एक्सपोनेंशियल को हम फर्स्ट फंक्शन माने हैं, तो यहाँ भी एक्सपोनेंशियल को ही मानना होगा, नहीं तो ये रिटर्न आके इसी में आ जाएगा। यस, हम लोग को बदलना नहीं है, e⁴x को यहाँ भी हम लोग फर्स्ट फंक्शन और cos bx को सेकंड फंक्शन, तो हो जाएगा माइनस e⁴x इंटू cos bx होल बाय b प्लस a बाय b इंटू ये हमारा बाय पार्ट्स में तोड़ेंगे तो फर्स्ट फंक्शन इंटू दैट इज e⁴x इंटू cos bx का इंटीग्रेशन माइनस e⁴x का डिफरेंशिएशन और cos bx का इंटीग्रेशन और जो रहा पूरे को फिर इंटीग्रेशन होल dx। ओके, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा ना, हमारा हो जाएगा होल दिस। तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस e⁴x cos bx होल बाय cos bx by b
और ये a बाई बी प्लस a बाई बी ई टू द पावर ax cos bx का इंटीग्रेशन साइन bx होल बाई बी माइनस ई टू द पावर ax का dc ई टू द पावर ax इंटू a और cos bx का इंटीग्रेशन साइन bx बाई बी होल dx। ओके, अब फिर हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा 2 माइनस, तो ये i इक्वल टू हो गया i इक्वल टू ई टू द पावर x cos bx होल बाई बी और यहाँ पर प्लस a बाई बी स्क्वायर ई टू द पावर x साइन bx माइनस a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर i। ओके, तो यहाँ पर होगा, अगर b स्क्वायर एलसीएम लेते हैं, ये i इधर ले आते हैं, i प्लस a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू i और यहाँ b स्क्वायर, तो b ई टू द पावर x cos bx प्लस a ई टू द पावर x साइन bx। ओके, तो i इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये ई टू द पावर x कॉमन a साइन bx माइनस b cos bx बाई b स्क्वायर। ओके, तो i इक्वल टू i इंटू बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स होल बाई बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रल आई इक्वल टू हो जाएगा ई टू द पावर एक्स बाई बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा यहाँ बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोग फॉर्मूला जैसे रखेंगे, तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। और अगर यहाँ कॉस बी एक्स होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 2, तो ई टू द पावर एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स और यहाँ प्लस बी साइन बी एक्स। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है ना, लेट आई इक्वल टू, सिमिलरली बनेगा ई टू द पावर एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। तो यहाँ फर्स्ट फंक्शन इसको एक्सपोनेंशियल को मानेंगे, सेकंड फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मानते हैं और इसको आगे वैसे ही बढ़ेंगे। तो आई इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और जो रहा पूरे का फिर इंटीग्रेशन। इस तरह से हम जाएगा e टू द पावर ax इंटू कॉस बी एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन बी एक्स बाई बी माइनस e टू द पावर ax का डिफरेंशिएशन, पहले ax के रेस्पेक्ट में e टू द पावर x फिर ax का डिफरेंशिएशन a, कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन बी एक्स बाई बी डी एक्स। ओके, और इस तरह से हो जाएगा e टू द पावर x साइन बी एक्स बाई बी माइनस a बाई बी इंटू ई टू द पावर एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। फिर हम लोग ई टू द पावर एक्स को फर्स्ट फंक्शन मानकर फिर इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमारा पास क्या हो जाएगा ना, ई टू द पावर एक्स साइन बी एक्स होल बाई बी माइनस ए बाई बी इंटू फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन
सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और जो रहा पूरे का फिर इंटीग्रेशन, और ये दिस इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर x साइन bx बाई b, और ये हो जाएगा माइनस a बाई b इंटू e टू द पावर x साइन bx का इंटीग्रेशन माइनस cos bx होल बाई b, और ये हो जाएगा e टू द पावर x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दैट इज e टू द पावर x इंटू a, और साइन bx का इंटीग्रेशन माइनस cos bx होल बाई b dx। ओके, तो ये हो गया मेरा i इक्वल टू, तब क्या हो गया, i इक्वल टू हो गया e टू द पावर x साइन bx बाई b माइनस माइनस प्लस a बाई b स्क्वायर e टू द पावर x cos bx माइनस माइनस प्लस, और ये बाहर माइनस माइनस हो जाएगा a स्क्वायर बाई b स्क्वायर e टू द पावर x का इंटू cos bx का इंटीग्रेशन। ओके, यानी ये i हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा i इक्वल टू e टू द पावर x साइन bx बाई b स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं, तो ये b और यहाँ पर a इंटू e टू द पावर x इंटू cos bx माइनस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर इंटू ये i, सेम चीज आ गया। तो ये i को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा i प्लस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर इंटू i इज इक्वल टू e टू द पावर x कॉमन b साइन bx प्लस a cos bx होल बाई b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई b स्क्वायर इंटू i इज इक्वल टू e टू द पावर ax b साइन bx प्लस a cos bx होल बाई b स्क्वायर कैंसल्ड आउट, तो i इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर ax बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a cos bx प्लस b साइन bx प्लस सम c। यानी हम लोग देख रहे हैं कि ये किसके बराबर, न e टू द पावर ax cos bx का इंटीग्रेशन क्या हो गया था, e टू द पावर ax इंटू cos bx का इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर ax बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a cos bx प्लस b साइन bx। कभी कभी इसको हम लोग फॉर्मूला जैसे भी यूज करते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, e टू द पावर 2x इंटू साइन 3x प्लस 1 होल dx। तो इसको भी वैसे लेट i इक्वल टू दिस, तो i इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन हम लोग इसको भी मान सकते हैं उसको भी मान सकते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन 3x प्लस 1 का इंटीग्रेशन पूरे का फिर इंटीग्रेशन, ओके, होल dx। ये रहा मेरा, तो ये e टू द पावर 2x साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x प्लस 1, लेकिन x का कोएफिशिएंट डिवाइड हो जाएगा, माइनस e टू द पावर 2x का dc दैट इज 2e टू द पावर 2x साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x प्लस 1 बाई 3 होल dx। तो ये हो गया माइनस e टू द पावर 2x cos 3x प्लस 1 बाई 3
और ये माइनस माइनस प्लस 2/3 e⁻²x cos 3x + 1 होल dx। ये फिर बाय पार्ट्स चलेगा। फर्स्ट फंक्शन सिमिलरली e⁻²x को, तो I इक्वल टू ये हो गया मेरा कितना हुआ ना, माइनस e⁻²x by 3 cos 3x + 1 + 2/3, इसको फिर बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन e⁻²x इंटू cos का इंटीग्रेशन, cos 3x + 1 का इंटीग्रेशन, माइनस e⁻²x का डिफरेंशिएशन, cos का इंटीग्रेशन, और जो हुआ पूरे का अगेन इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन। तो ये हो गया मेरा e⁻²x by 3 माइनस e⁻²x by 3, ओके, e⁻²x by 3 into cos 3x + 1 plus 2/3 into e⁻²x cos का इंटीग्रेशन sin 3x + 1 by 3 माइनस e⁻²x का डिफरेंशिएशन 2 e⁻²x cos का इंटीग्रेशन sin 3x + 1/3 होल dx। ओके, तो ये हो गया हमारा I इक्वल टू तब कितना हुआ, I इक्वल टू हो गया माइनस e⁻²x cos 3x + 1 by 3, और यहाँ हो जाएगा 2/9 e⁻²x sin 3x + 1 माइनस माइनस प्लस माइनस 4/9 e⁻²x into sin 3x + 1 dx। ओके, तो ये I इक्वल टू हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा माइनस e⁻²x by 3 cos 3x + 1 2/9 e⁻²x sin 3x + 1 minus 4/9 into I। अब इस I को एक तरफ रखेंगे तो I + 4/9I इसका 1/9 e⁻²x कॉमन, तो हो जाएगा हमारा माइनस 3 cos 3x + 1 प्लस 2 sin 3x + 1 ओके, तो हो जाएगा I कॉमन, तो 9 + 4/9 e⁻²x by 9 2 sin 3x + 1 minus 3 cos 3x + 1, ओके, फर्स्ट ब्रैकेट में ये इतना हुआ, तो यहाँ 9 दोनों तरफ कैंसल, तो हो जाएगा e⁻²x by I इक्वल टू हो गया e⁻²x by 9 तो कैंसल 13 और 2 sin 3x + 1 minus 3 cos 3x + 1 प्लस सम C, ये आंसर। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 तो हम लोग आराम से बना लेंगे। ये हमारा HW में रहा,
ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था हालांकि, तो ये एसडब्ल्यू में रहा। ये 3 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। ओके, इसमें ध्यान देना है, किसी को भी फर्स्ट फंक्शन मान सकते हैं, लेकिन ये रिपीट करेगा, इसलिए इसको आई मानकर आगे बढ़ना पड़ता है। ओके, थैंक यू।